नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर कैलाश पतिदत्ता और आप देख रहे हैं केपी टॉक्स। आज हम बात करने वाले हैं देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के उस बड़े संकट की जिसने बीते 5 दिनों में भारतीय एविएशन सेक्टर को हिला कर रख दिया है। इंडिगो जो हमेशा अपने करेक्ट शेड्यूल और विशाल नेटवर्क के लिए जानी जाती है, अचानक एक ऐसे परिचालन संकट में फंस गई है भाई, जिसने पूरे भारत के उड्डयन इतिहास, एविएशन हिस्ट्री की सबसे बड़ी और गंभीर घटनाओं में गिना जा रहा है। पिछले 5 दिन में 2000 से ज्यादा उड़ानें रद्द हैं, हजारों यात्री फंसे हैं, एयर टिकट में 4 से 10 गुना दाम बढ़ गए हैं। डीजीसी और भारत सरकार तक को हस्तक्षेप करना पड़ा है इसमें। आइए समझते हैं यह संकट कब शुरू हुआ, क्यों बढ़ा और किसने क्या कदम उठाए और हम इससे क्या सीख सकते हैं। इस संकट की पूरी टाइमलाइन को समझना बहुत जरूरी है। इंडिगो क्राइसिस की शुरुआत होती है 2 दिसंबर से। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु में 50 से 70 उड़ानें प्रभावित होती हैं। ऑन टाइम परफॉर्मेंस ओटीपी 35% तक गिर जाती है, यानी नेटवर्क में भारी अस्त व्यस्तता शुरू हो जाती है। 3 दिसंबर को यह पुणे और गोवा जैसे शहरों तक फैल गई। ओटीपी और गिरकर 19.7% हो गया। सोशल मीडिया पर स्टाफ की कमी के वीडियो वायरल होने लगे हैं। एयर टिकट के दाम 10,000 से बढ़कर 40,000 तक पहुंच गए हैं। 4 दिसंबर को एक ही दिन में 800 उड़ानें रद्द हो गई। दिल्ली में रात 12 बजे तक घरेलू उड़ानें बंद हुई। इस दिन ओटीपी गिरकर 8.5% हो गया, जो कि इंडिगो के इतिहास का सबसे निचला स्तर है। 5 दिसंबर को 1000 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो गई हैं। कई यात्रियों को 24 घंटे तक का इंतजार करना पड़ा। कई जगह तो यात्रियों के लिए खाने पीने का सामान भी उपलब्ध नहीं कराया गया। इंडिगो का यह प्रॉब्लम आज यानी 6 दिसंबर को पूरी तरह से अनकंट्रोल्ड हो गया। 5 दिनों में कुल 2000 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई। इस गहरे संकट और इंडिगो के मिसमैनेजमेंट से भारत सरकार भी नाराज हो गई। साथ ही डीजीसीए ने कड़ी मॉनिटरिंग शुरू की। अब बड़ा सवाल है कि आखिर ये स्थिति आई ही क्यों? इंडिगो आखिर संकट में क्यों आया? इसके क्या कारण हैं? पहला, क्रू और स्टाफ की भारी कमी, ट्रेनिंग शेड्यूल, अचानक स्टाफ और पायलट्स का एब्सेंट रहना और गलत क्रू प्लानिंग ने ऑपरेशन चेन को तोड़ कर रख दिया। एविएशन में एक फ्लाइट लेट होती है ना, तो उसकी वजह से 10-15 और फ्लाइट्स प्रभावित हो जाती हैं। यही हुआ भी। दूसरा, कुछ बड़े हब्स पर अत्यधिक निर्भरता। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में समस्या फैली और पूरा नेटवर्क जैसे ठप सा हो गया। तीसरा, पीक सीजन प्लस ऑपरेशनल गड़बड़ी, मतलब परफेक्ट स्टॉर्म। दिसंबर का महीना जर्नी का सबसे बिजी टाइम होता है। ऐसे में एक छोटी सी कमी भी भारी संकट बन जाती है। चौथा, एयर टिकट्स का दाम अनकंट्रोल्ड हो जाना, अनियंत्रित होकर बढ़ना। संकट थोड़ा बढ़ा तो टिकट का दाम भी आसमान छूने लगा। संकट के बीच अन्य एयरलाइंस ने भी किराए 4 से 10 गुना बढ़ा दिए। यात्रियों का आक्रोश और बढ़ गया। अब ये समझना इंपॉर्टेंट है कि सरकार कब और कैसे सक्रिय हुई। चौथे दिन केंद्र सरकार ने बड़ी कार्रवाई की। इंडिगो को आदेश दिया कि संडे रात 8 बजे तक सभी रद्द टिकटों का पूरा रिफंड दें। 48 घंटे में यात्रियों के सभी मिसिंग लगेज वापस करें। सरकार की तरफ से किराए भी फिक्स कर दिए गए। अब मैक्सिमम एयर फेयर फिक्स्ड है। 500 किलोमीटर तक के जर्नी में 7,500 लगेंगे। 500 से 1000 किलोमीटर में 12,000, 1000 से 1500 किलोमीटर तक 15,000 और 1500 किलोमीटर से ऊपर की यात्रा के लिए 18,000 रुपये देने होंगे। ये किराया इकोनॉमी क्लास में सफर करने के लिए है। इसके अलावा डीजीसीए ने कड़ी निगरानी शुरू की है तथा एयरलाइन से विस्तृत रिपोर्ट और रिकवरी प्लान मांगा है। इस बीच इंडिगो ने कहा है कि वे ऑपरेशंस को सामान्य करने की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। आज 850 से कम फ्लाइट रद्द हुई, जो पिछले दिनों की तुलना में थोड़ा बेहतर है, लेकिन कुल मिलाकर यात्रियों के लिए यह एक बेहद कठिन समय है बॉस। अब बड़ी बात यह है कि कोई भी समस्या हमें जीवन में बड़ी सीखें देती है। आइए बात करते हैं इंडिगो क्राइसिस के इस पूरे संकट से लाइफ के 5 बड़े लर्निंग्स की। नंबर 1, लाइफ में ओवर डिपेंडेंसी सबसे बड़ा जोखिम है। एक सिस्टम, एक व्यक्ति और एक प्रक्रिया पर पूरी तरह डिपेंड हो जाना, निर्भर हो जाना हार का और फेल्योर का पहला कदम है। नंबर 2, छोटी सी गलती बड़े तूफान ला सकती है। इंडिगो की शेड्यूलिंग की एक गलती ने 2000 से ज्यादा उड़ानें रोक दी। जीवन में भी एक छोटी सी लापरवाही का दुष्परिणाम बहुत घातक और भयावह हो सकता है। इसीलिए जिम्मेदार बने, रेस्पॉन्सिबल बने, लाइफ में लापरवाही ना करें। नंबर 3, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता हर संकट में भरोसे की ढाल है। जिन यात्रियों को स्पष्ट सूचना मिली वे कम नाराज हुए। जीवन में भी क्लैरिटी यानी स्पष्ट संवाद ही विश्वास बनाता है। नंबर 4, कठिन समय में क्विक डिसीजन ही समाधान का रास्ता है। सरकार ने देर से कदम उठाया, इससे नुकसान और बढ़ा। आपके जीवन में भी संकट आएंगे ही, मगर डिसीजन तुरंत लेना सीखें। नंबर 5, मजबूत सिस्टम ही सफलता की असली कुंजी है। चाहे बिजनेस हो या करियर, सफलता चलती है सिस्टम पर, डिसिप्लिन पर। केवल टैलेंट रहने भर से कुछ नहीं होता।
इंडिगो का यह संकट हमें याद दिलाता है कि दुनिया चाहे कितनी भी आधुनिक क्यों ना हो जाए, डिसिप्लिन, सिस्टम, टीम वर्क और समय पर सही निर्णय सफलता के असली पायलट होते हैं। हर संकट एक संदेश लेकर आता है कि तैयारी, बैलेंस, संतुलन और सजगता के साथ ही जीवन की उड़ान स्थिर रह सकती है, वरना आपके लाइफ में भी सक्सेस की उड़ान डिले या डिरेल हो सकती है। अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हो सके तो मेरे YouTube चैनल केपी टॉक्स को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।